नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सियासत अब और गर्म हो गई है। पटना से लेकर बेतिया तक नेताओं के बयान अब एक दूसरे पर सीधे बार में बदल चुके हैं। मंगलवार सुबह से दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है, जिसके चलते पोलिंग पार्टियों ने बूथों पर रवाना होना शुरू कर दिया है। मतदान के बाद 14 नवंबर को काउंटिंग होगा। राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार नहीं दिखा। आपने बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे और राज बल्लभ उन्हें साधु महात्मा लगते हैं? तेजस्वी यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन शर्मा को मुख्यमंत्री ने विशेष पास दिलवाकर एयरपोर्ट बुलाया और उसकी पीठ ठोकी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा। क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजबल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मन साझा कर रहे थे। और तो और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ। वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण ही बिहार का पढ़ लीजिए। आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था। फिर भी आपने जो है कोई मर्यादा नहीं रखी। सृजन घोटाले वाले विपिन शर्मा को बुला के पीठ ठोक रहे हो भाई, जो मुख्य आरोपी है, विशेष पास बनवा करके। अनंत सिंह, उल्लास पांडे, राजबल्लभ, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे बड़े अच्छे लोग हैं। ये लोग तो कुछ चलाते नहीं है, मिलता नहीं है ना। ये लोग तो भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं, है ना। वही है, भाजपा में जाओगे तो पाप धुल जाएगा। गंगा जी में नहाइएगा, गारंटी नहीं है कि भैया पाप धुले कि ना धुले, लेकिन आस्था हम लोगों की है गंगा जी के प्रति। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की आस्था गंगा जी से ज्यादा मोदी जी और अमित शाह में है। कुछ करेंगे, पाप धुलने की गारंटी जरूर है। यही हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बेतिया में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की है कि बिहार अब जाति, धर्म और पैसों की राजनीति से ऊपर उठे। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि बिहार की जनता अब एक अच्छे समाज के लिए वोट दे रही है। इस बार इतने वोट इसलिए पड़ रहे हैं ताकि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। एक तरफ तेजस्वी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर जनता से बदलाव की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार की जनता इस बार वाकई जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी, या फिर सियासत एक बार फिर पुराने मुद्दों पर ही घूम जाएगी? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में सुधार के संकल्प की शुरुआत इसी आश्रम से, इसी परिसर से हुआ था और आज उसका एक चरण पूरा हो रहा है। करीब 3 वर्ष उस बात को हो गए और 3 वर्ष में जो कुछ भी हो सका है, प्रयास किया है कि ईमानदारी से, शुद्धता से, जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात करके इस आश्रम से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, उस ईमानदारी और शुद्धता को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है। और यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति, धर्म, पैसे के लालच से ऊपर उठकर
लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। प्रधान जी, क्या फीडबैक है पूरे प्रदेश से आपके पास? फीडबैक मेरे भाई तो किसी के पास नहीं है। फीडबैक तो जो आप लोग दे रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, वो सब लोग सुन रहा है कि बिहार में पहली बार आज़ादी के बाद बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, बदलाव का संकेत है। पहली बार बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोट पड़ा है, तो एक तरीके से गांधी के इस आश्रम में, गांधी के विचार से, लोकतंत्र के मानने वाले लोग की सबसे बड़ी जीत है कि बिहार में आज तक 65% वोट कभी नहीं पड़ा है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि ये 65% वोट बिहार में बदलाव का वोट है। 14 तारीख से बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट है। ये वोट इस बात के लिए है कि बिहार में भी अब बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी आगे पलायन न करना पड़े, 10-12 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार बिहार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो। और इसीलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर वोट दिए हैं। जितने भी पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, राजनेता हैं, किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं है कि इतना लोग वोट दिया कौन है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वोट किसको पड़ा है, उसको जब ये ही नहीं पता है कि वोट पड़ा कितना है, उस दिन 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं जारी किया है, चुनाव के प्रतिशत के आंकड़े जारी नहीं किए, तब तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि वोट कितना पड़ रहा है। लेकिन लोग टीवी पर, यूट्यूब पर आकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि वोट किसको पड़ रहा है। भाई, जब तुम्हें यही नहीं पता है कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किसको वोट दे रहा है। इसलिए ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव। 14 तारीख को परिणाम आने दीजिए, आपको दिखेगा बिहार में देश का राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से चंपारण के इसी धरती से गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नया इतिहास रचा था, एक नया सूत्र दिया था, एक नया हथियार दिया था, उसी तरीके से हम लोग का विश्वास है कि गांधी के 72वां आश्रम से जो जन स्वराज का अभियान शुरू हुआ है, वो न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोग एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाता हुआ देखेंगे।